PMN न्यूज़, देश की आवाज़। सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों के जरिए हाशिए पर खड़े लोगों के बुनियादी समस्याओं को दूर करने की बात की जाए या कागज़ों पर ज़रूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लाख दावे हों, पर हकीकत तो यही है कि 85% विकलांग बेटी को अब भी उसके हिस्से की सुविधाओं की तलाश है। क्या है इस हिस्से का पूरा सच? आइए देखें हमारे बरकट्ठा प्रतिनिधि श्याम किशोर पांडे की भेजी इस रिपोर्ट में। मां के सहारे चलने की कोशिश कर रही मनीषा अब 16 वर्ष की है। जन्म से ही विकलांगता का दंश झेल रही 5 बहनों व एक भाई में सबसे छोटी मनीषा के हिस्से का सरकारी लाभ अब तक नहीं पहुंच पाना दुखदाई है। सरकारी अस्पताल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड अंतर्गत शिलाडी पंचायत के हरिजन टोला की रहने वाली मनीषा को 85% विकलांग बताया गया है। दिहाड़ी मजदूर कर जीवन बसर करने वाले पिता बैजनाथ भुइयां व माता विमला देवी अपने आर्थिक क्षमता के हिसाब से बेटी का इलाज तो कराया, लेकिन वह नाकाफी साबित हुआ। अब स्थिति यह है कि ग्रामीणों के आश्रय माता पिता इस उम्मीद से मजदूरी के लिए निकल जाते हैं कि तन ढकने और भूख मिटाने के अलावा अतिरिक्त आमदनी हो जाए, ताकि बेटी को कम से कम व्हील चेयर मुहैया करा सकें। लेकिन कमर तोड़ महंगाई अब इस आस को भी छीन लिया है। हम बैजनाथ भुइयां हैं सिलाडी का। और विकलांग बेटी मनीषा कुमारी है, वो चल नहीं फिर पाती है। टट्टी मैदान पर खाना सब घसा करती है, न खाना खाती है, हम लोग खाना खिलाना पड़ता है और सब पानी प्रबंधन करना पड़ता है। और उसको किस मदद के मैंने सरकार के इसको कुछ सब पैसा कौड़ी के देने की बात कीजिए, ताकि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। 5 लड़की था, 4 लड़की तक कई तरह से कर दिए गरीबी हालत से, और एक मनीषा कुमारी को नहीं। इसको सब इतना हम लोग कर रहे हैं। हा गाल मुतल सब जब हक देता है तो पोसने पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, निकल नहीं पाता है। इसको भुला के थोड़ा निकल के इसको भुलाते हैं। मैं अभी सिलाडी पंचायत के भुइयां टोली में उपस्थित हूँ, जो कि एक हरिजन बैजनाथ भुइयां की बेटी मनीषा कुमारी शारीरिक रूप से गूंगी है और विकलांग भी है। इसको मैं हेमंत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इनको एक व्हील चेयर दिया जाए और इनको सरकारी जो भी सुविधा है इनको मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूरी करता है तो इनका भोजन चलता है, और मजदूरी नहीं करेगा उस दिन इनका भोजन नहीं चलता है। यह व्यक्ति बहुत अत्यंत गरीब है। अभी से सरकारी महकमे की लापरवाही कहें या रहनुमाई करने वाले जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, क्योंकि हकीकत तो कुछ इसी ओर इशारा करती है। लेकिन हाशिए पर खड़े इस परिवार को अब भी अपने सरकारी रहनुमाओं से उम्मीद बाकी है। अब देखना अहम है कि हमारे रहनुमाओं का नजर करम इस बेटी पर होती है या फिर इंतज़ार में ही उम्मीद के सहारे इस बेटी को जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। PMN न्यूज़, देश की आवाज़।